खबर पंजाब से, जहां पर कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खैरा को गिरफ्तार किया गया है। ड्रग्स मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। चंडीगढ़ के उनके आवास से उनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान खैरा फेसबुक पर लाइव भी हुए और पुलिस अधिकारी से वो बहस करते हुए भी नजर आए। और अब इस गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। लगातार कई मसलों पर दोनों पार्टियों में खींचतान जो है वो देखने को मिल रही है और ऐसे में इस गिरफ्तारी का असर विपक्षी गठबंधन इंडिया पर भी देखने को मिल सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली जुड़ गए हैं। गजाली, इस गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी को? और जिस तरह से अब ये सवाल लगातार गजाली उठ रहा है क्योंकि दोनों ही पार्टियों में खींचतान कई मुद्दों को लेकर चल रही है जब से इंडिया गठबंधन भी बना है। अब ये गिरफ्तारी उस पर और एक तरह से असर करेगी उस पर? जी, सबसे पहले तो केस की जानकारी दे दें कि ये मामला 2015 का पंजाब के सरहदी जिला फाजिल्का का है, जहां पर एक एनडीपीएस यानी ड्रग्स रिलेटेड केस रजिस्टर किया जाता है और 2017 में उस मामले में 9 लोगों को सजा मिल जाती है। और उसी मामले के चार्जशीट में, उस एफआईआर की चार्जशीट में सुखपाल सिंह खैरा का भी नाम डाला जाता है कि ये भी एक अक्यूज्ड है और एक सेपरेट ट्रायल उस केस में शुरू हो जाता है। सुखपाल खैरा जो है अरेस्ट से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और इस साल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो उनके बेटे हैं, वकील हैं, उनका कहना है कि इस साल सुप्रीम कोर्ट ने उनके समनिंग ऑर्डर्स पे, जो कोर्ट से समन आते हैं, उसको क्वॉश कर दिया था, खत्म कर दिया था, तो उनको इस मामले में बुलाया नहीं जा सकता। सरकार की तरफ से या पंजाब पुलिस की तरफ से यह दावा है कि साथ में उस क्वॉशिंग ऑर्डर के साथ ये भी कहा गया था कि शायद जो लोकल कोर्ट है फाजिल्का जिले में जहां ये पूरा मामला चल रहा है, वो एक एसआईटी का गठन करवा सकती है या इसमें फर्दर जांच कर सकती है। तो उस लोकल कोर्ट ने इस मामले में एक एसआईटी का गठन करने का आदेश दिया। पंजाब पुलिस के अफसरों ने उस एक एसआईटी का गठन किया और उसके बाद जो है जांच में ये बात सामने आई कि सुखपाल खैरा पे जो आरोप लगे हुए हैं कि वो नशे तस्करों के साथ मिले हैं या उनके ड्रग मनी को यूज किया है, तो इस मामले में जांच में जो पुष्टि हुई है उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये तो है पूरे केस का मामला। दूसरी बात, जो इंडिया गठबंधन पे इसका असर पड़ेगा वो साफ दिख रहा है कि पंजाब और हरियाणा में दोनों ही जगह कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, अगर पंजाब की बात करें तो प्रताप सिंह बाजवा जो विपक्ष के नेता हैं विधानसभा में, और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो कांग्रेस के पंजाब के प्रधान हैं, दोनों ने कई बार साफ साफ खुल के ये बात कही है कि आम आदमी पार्टी से हमारा अलायंस नहीं हो सकता, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब से सरकार में आई है वो कांग्रेस के नेताओं पर, विधायकों पर करप्शन के एफआईआर रजिस्टर कर रही है, जांच कर रही है और इससे कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में बहुत खटास है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस मुख्य विपक्ष पार्टी है और आम आदमी पार्टी यहां सरकार में है, तो कहीं ना कहीं इन केसेस के थ्रू कांग्रेस के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा कि अपने स्थानीय नेताओं की रजामंदी के बिना या उनको बिना कॉन्फिडेंस में लिए इस अलायंस में कैसे आम आदमी पार्टी के साथ वो गठबंधन करती है, क्योंकि पंजाब में वो मुख्य विपक्ष पार्टी है और हमें बार बार कांग्रेस के नेता ये बात कह रहे हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि पंजाब और दिल्ली दो ऐसे राज्य हैं जहां पर आम आदमी पार्टी सरकार में है और कांग्रेस से उनका सीधा टकराव है। तो कैसे पंजाब में सीट शेयरिंग की बात होगी और साथ में ऊपर से अगर साथ में ये देखा जाए कि इस तरह के एक्शन अगर होते हैं एक दूसरे पार्टी के नेताओं पे या कांग्रेस के नेताओं पे, तो कहीं ना कहीं इस पूरे समीकरण को बनाना कांग्रेस के लिए या इंडिया गठबंधन के लिए बहुत मुश्किल होगा।